आदरणीय पूजनीय प्रियवर सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। आज रविवार 13 सितंबर प्रातः वेला में आप सभी मित्र प्रेमियों भाइयों बहनों का स्वागत है। आज का ये जो दिवस है वो एकादशी श्राद्ध पक्ष के रहते विशेष पूजा और विधान का बहुत महत्व रहता है। इस वेला में आपका स्वागत है। आइए आज आपका भजन, बहुत सुंदर भजन मैंने चुना है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। तुम हमारे थे प्रभु, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे। ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़
संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभालो, ओ मेरे प्रीतम। साची प्रीत की रीत निभालो, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। दास की विनती सुन ली जो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की विनती सुन ली जो, ओ मेरे राज दुलारे। दास की विनती सुन ली जो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की विनती सुन ली जो, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, तो मेरे प्रीतम। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे आदरणीय महानुभाव, आप सभी का आज की वेला में स्वागत है। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। बहुत ही सुंदर भाव, कैसा समर्पण भक्त का भगवान के प्रति है, देखते बनता है। ये बहुत ही अभूतपूर्व परमेश्वर का जीवन दिया हुआ है, जिसमें परमेश्वर की भी एक बहुत बड़ी, जैसे हमारी परमेश्वर के प्रति कामनाएं रहती हैं, वैसे ही परमेश्वर का भी
वो दया निधान है, करुणा निधान है, दयालु है, सर्वशक्तिमान है। उसकी भी ये इच्छा रहती है कि जिस भक्त को मैंने प्रेम किया वो भी मुझे प्रेम करे। प्रेम का अतुलनीय रूप प्रकृति प्रेम से, भगवान की बनाई हुई कायनात से, भगवान ने जर्रे जर्रे में प्रेम की हर गहरी से गहरी अपनी प्रेम की अभूतपूर्व उपहार सभी प्रकृति को दी है। और सही मायनों में प्रकृति के प्रेम के आधार पर ही परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो हमारा क्या काम बनता है कि हम भी परमेश्वर से अतुलनीय प्रेम करें। इसी भाव से संबंधित ये भजन रहा। पिछले सप्ताह मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 बातें, 5 बिंदु हमारी आपकी वार्ता के रहेंगे, जिसमें पहला बिंदु था प्रेम, और उसका एक मंत्र मैंने सामाजिक दृष्टिकोण से अपने अनुभव के आधार पर हम सभी भाइयों को, बहनों को, मित्रों को बताया था। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मुझसे प्रेम करो। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम मुझे स्वीकार करो। यानी कि उस मंत्र का नाम क्या था? आप सभी लोग देख रहे हैं मुझे। उस मंत्र का नाम मैं आपसे पूछूं या आप लोग बताएंगे? उस मंत्र का नाम था आई लव यू। और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र, जिन जिन लोगों ने प्रयोग किया उनको तो प्रभाव चमत्कार मिले ही होंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो प्रयोग करें अपने जीवन में। प्रेम का दृष्टिकोण प्रेम के इस महामंत्र से, आई लव यू वाले मंत्र से लाएं। आइए आज का दूसरा मंत्र में अपने जीवन के आधार पर सोचा हुआ मंत्र, निकाला हुआ मंत्र, क्योंकि सरलता उसी में है कि हम और आप आसानी से उस मंत्र को ग्रहण करें, अपने मंत्र में जाप करें, अपने जीवन में जाप करें, तो हमारे जीवन कैसे जिए का सीधा सीधा अर्थ हमको पता चल जाएगा कि हम लोग ऐसे जिए। ध्यान रहे कि पहला मंत्र, पहला बिंदु हमारा आपका रहा था प्रेम। दूसरा बिंदु हमारा आपका आज है समर्पण। और इसी समर्पण से संबंधित मैंने आपको बहुत सुंदर भजन सुनाया। तुम हमारे हो, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। ऐसा समर्पण भाव भक्त का भगवान के प्रति, भाई का भाई के प्रति, मां का पुत्र के प्रति, पिता का पत्नी के प्रति, मां के प्रति, जितने भी हम सामाजिक प्राणी हैं, सब अगर एक दूसरे को समर्पण भाव प्रारंभ कर दें, ये समर्पण ध्यान रहे उसी स्वीकार भाव से आएगा। हम यदि आपको स्वीकार करेंगे, हम यदि आपको प्रेम करेंगे, प्रेम और समर्पण एक दूसरे के पर्याय हैं। आप किसी से नफरत करेंगे तो आप उसको समर्पित नहीं होंगे, अपने आप को उसको समर्पण नहीं करेंगे। आप समर्पण आप उसी को करेंगे जिसको आप प्रेम करते हैं, जिसको आप स्वीकार करते हैं, जिसको सह स्वभाव अपना महसूस करते हैं। तुम मेरे हो। जब तुम मेरे हो, हे प्रभु, यदि तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें अपना कह दिया, तो फिर मुझे डर कैसा? तुम मेरे हो प्रभु, मैं तुम्हारा हूं।
यदि आप किसी से भी ये भाव अपने परिवार में भी ऐसा महसूस करना प्रारंभ कर देंगे, शुरू कर देंगे, तो ध्यान रखिए इस बात का ध्यान, गहरा ध्यान है इस बात का। दुनिया की आधी से ज्यादा नहीं, करीब करीब पूरी बीमारियां, पूरे विषाद, पूरे दुख, पूरे कलेश खत्म होने के कगार पे आ जाएंगे, और वो खत्म भी हो सकते हैं। आपके घर में कोई विवाद होता है, हो जाए, होने दीजिए, उसको बैठिए, उसको कहिए, देखो प्रभु तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी बात क्या है। इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये है कि तुम मुझसे ये चाहते हो तो मैंने तुम्हें ये दिया। ध्यान रहे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में, अपने मन में यदि हम शुद्ध भाव, सद्भाव लेके, समर्पण का भाव लेके, प्रेममय भाव लेके यदि किसी भी विवाद को अथवा किसी भी विषाद को यदि हम निपटाने बैठेंगे, तो दुनिया का कोई ऐसा विवाद नहीं है जो प्रेम और सद्भाव से ना निपटे। चिंतन है, आप लोग भी करके देखिए। मैं नहीं कहता कि मेरी बात मानिए, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है कि यदि सद्भावपूर्ण किसी भी वार्ता को, घर के किसी भी समस्या को, घर के किसी भी मसले को, अथवा परिवार के किसी भी मसले को सद्भाव पूर्वक, अथवा समाज के किसी भी मसले को सद्भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सहज स्वभाव स्वीकार करते हुए, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव रखते हुए यदि हम और आप आगे आए, तो यकीन मानिए सारे विषाद, सारे फसाद, सारी समस्याएं, सारे झगड़े, सारे टंटे खत्म हो जाएंगे। चाहे वो किसी भी स्तर के हों, व्यक्तिगत स्तर के हों, पारिवारिक स्तर के हों, सामाजिक स्तर के हों, राज्य स्तर के हों, देश स्तर के हों। यदि सद्भावपूर्ण, प्रेममय, समर्पित भाव से हम किसी भी समस्या का निदान खोजना चाहेंगे, तो वो समस्या का निदान हमें अवश्य मिलेगा। और ये सबसे पहले शुरुआत होती है उस परमपिता परमेश्वर से कि जिसने हमको जन्म दिया है। आपके अंदर ध्यान रखिए, सद्भाव का मन में विचार तभी आएगा जब सबसे पहले आप समर्पित होंगे। आप करके देखिए, ये बहुत ही गहरा दर्शन है। आप प्रेम देंगे, आपको प्रेम मिलेगा। आप गुस्सा देंगे, आपको गुस्सा मिलेगा। आप ईर्ष्या देंगे, आपको ईर्ष्या मिलेगी। आप डंडा मारेंगे, वो डंडा मारेगा आपको। जैसा आप व्यवहार किसी के साथ भी करेंगे, प्रत्युत्तर में आपको वही व्यवहार मिलेगा। एक छोटी सी बात याद आ रही है मुझे कि आपकी बातचीत, आपका व्यवहार जैसा जिसके प्रति होगा, मैंने पहले भी बताया था, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा सोचोगे वैसे ही कर्म करोगे। अगर आप कुकर्म के तरफ जाते हैं तो आपके मन में खोट है, तभी आपके कर्म सुकर्म न हो के कुकर्म हो जाते हैं। अगर आप सद्भावपूर्ण परमेश्वर के द्वारा दिए हुए सद्गुणों का अपने अंदर डाल के यदि आप उन बिंदुओं पर जाएंगे, तो आपके मन की सोच सकारात्मक होगी और आप सद्भाव से परिपूर्ण हो जाएंगे। जाहिर है, यदि आप सद्भाव किसी को देंगे तो सामने से वह भी व्यक्ति आपको सद्भाव ही देगा। व्यवहार की बात आती है, कैसे शब्द आप प्रयोग करेंगे। एक बहुत ही सुंदर किसी
महात्मा का मैं मैसेज सुन रहा था। संभवतः जैन मुनि थे कोई, जिनका एक कार्यक्रम मुझे देखने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा पुराने समय की बात है, जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उस समय एक राजा की सवारी शहर में निकल रही थी। तो उस राजा की सवारी जैसे सामने से आती हुई दिखाई दी, तो एक वयोवृद्ध संत महात्मा रास्ते में बीचों बीच रोड में सवेरे से ही, प्रातः काल से ही अपनी धुनी रमाए बैठे थे। वो अपने तपस्या में बैठे थे, या पूजन में बैठे थे, या समाधि में बैठे थे, कुछ भी कह लीजिए। वो विचार मग्न थे। जैसे ही राजा की सवारी का पास आना हुआ, तो उस राजा की जो सवारी से आगे आगे कुछ सफाई कर्मचारी थे, वो आगे आगे चल रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही देखा इस संत पुरुष को, तो उसको बोले, ए बाबा उठो, यहां से देख नहीं रहे महाराजा की सवारी आ रही है, तुम यहां से उठो, हट जाओ, हट जाओ, यहां से हट जाओ, हट जाओ। तो उस महात्मा ने उन सफाई कर्मचारियों को देखा और चुप हो गए। उसके बाद फिर उन्होंने प्रताड़ित भाव में, बाबा तुम सुन नहीं रहे हो, हटो यहां से, हटो हटो, जल्दी हटो, महाराज की सवारी आ रही है, देखा नहीं तुमने, हटो यहां से। उस संत महात्मा ने कहा, ओ तभी तो कहा। महात्मा फिर शांत हो गए, बैठ गए अपनी जगह पे। लोग आगे निकल गए, सफाई कर्मचारी पीछे से, क्योंकि लाओ लश्कर सवारी का तो आ ही रहा था। पीछे से शहर कोतवाल और ये वो सफाई कर्मचारियों के ऊपर के जो होते हैं, उन्होंने आके कहा, महात्मा जी हट जाइए यहां से, हट जाइए यहां से हट जाइए, महाराज की सवारी आ रही है। देखा ऐसे करके, बोला तभी तो वो भी अपने आगे चले गए। ये वहीं बैठा रहा संत महात्मा, महापुरुष वहीं बैठे रहे। उसके पश्चात पीछे राजा के मंत्रीगण जो उस लश्कर में, उस सवारी के यात्रा में साथ चल रहे थे, वो थोड़ा आगे थे। उन्होंने कहा, महात्मा जी आप यहां से हट जाइए, महाराज की सवारी आ रही है, सवारी निकल जाए तो फिर आप यहीं बैठ जाना। महात्मा ने फिर उनकी ओर देखा, बोला, ओ तभी तो। वो मंत्रीगण भी वहां खड़े रहे। तब तक धीरे धीरे करके राजा की सवारी आ गई। राजा को देख के मंत्रियों ने उनसे कहा कि प्रभु ये महात्मा हैं, यहां बीचों रास्ते पे बैठे हैं, ये यहां से हट नहीं रहे हैं। तो राजा ने बड़े नम्र भाव से कहा कि अगर वो नहीं हट रहे हैं तो उनको बैठा रहने दीजिए। हमारी सवारी जो है वो सड़क से थोड़ा नीचे उतार लीजिए, फिर नीचे उतर के फिर जब आ जाएगी तब फिर ऊपर ले लीजिए। और ऐसा कहते हुए राजा ने आदेश दिया तो उनका रथ राजा का नीचे की तरफ डालने के लिए उद्यत हो गए। सब लोग नीचे की तरफ चलने लगे। जैसे ही चलने लगे तो महात्मा ने देखा, ओ तभी तो। अब जो मंत्रीगण थे उनको एकदम विस्मय हो गया
कि महाराज ये सबसे यही कह रहा है, ओ तभी तो, ओ तभी तो, तभी तो, तभी तो। इस तभी तो का साहब क्या अर्थ है? राजा अपने रथ से उतरकर मंत्रियों सहित उस महात्मा के पास आए, उन्होंने प्रणाम किया। हे महात्मा जी, बाकी तो सब ठीक है, मेरी सवारी तो यहां से निकल जाएगी, लेकिन कृपया आप ये तो बताएं कि ये तभी तो का अर्थ क्या है। इस पर महात्मा मुस्कुराए, बोले, हे राजन, आपके सफाई कर्मचारियों ने जिस तरह से बात की, जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, और बड़ा ही उनका क्रूर, प्रताड़ना, डराना, धमकाना वाला व्यवहार था, तो मैंने उनको देख के कहा, तभी तो तुम सफाई कर्मचारी हो, तभी तो तुम सफाई कर्मचारी हो। आपके कोतवाल ने कहा, उसकी भाषा में थोड़ा नम्रता थी। उन्होंने कहा, महात्मा जी, राजा की सवारी आ रही है, आप यहां से हट जाइए। मैंने उनसे भी यही कहा कि ओ तभी तो तुम कोतवाल हो, तुम्हारे व्यवहार में अपेक्षाकृत नरमी है। आपके मंत्रियों ने मुझसे कहा, महात्मा जी, आप अभी हट जाइए, राजा की सवारी आज निकल जाए तो आप फिर वहीं बैठ जाइएगा। अपेक्षाकृत और अधिक नम्रता थी। मैंने उनसे कहा, तभी तो आप मंत्री लोग हैं, और अभी आप बहुत ही विनय पूर्वक जब मुझसे बात कर रहे हैं, तो आपके व्यवहार में विनम्रता, नम्रता, शील, सदाचार, सद्गुणों का पर्याय है राजन आप, और तभी तो आप राजा हैं। मेरे तभी तो का अर्थ ये है। बहुत सुंदर वार्ता मुझे लगी थी। मैंने कहा, मैं आप बातचीत के दरमियान आप लोगों को सुनाता हूं। तो जैसा हम व्यवहार करते हैं, जैसी हम वार्ता करते हैं, हमारी आपसे प्रेममय वार्ता होती है, तो जाहिर है आप हमको प्रेम ही देते हैं ना। देखिए कितने लोग इस माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं। बातचीत का जो माध्यम है, ये फेसबुक ऑनलाइन पे हमारा कार्यक्रम हर रविवार को आता है, तो आप लोग सब इंतजार करते हैं रविवार का। हमें भी बड़ा इंतजार रहता है कि चलिए मैं अपने प्रियजनों से, मित्रों से, बहनों से, भाइयों से अपने हृदय की बात, अपने मन के उद्गार, अपने अनुभव आपसे शेयर करूं। तो जैसा हम व्यवहार जिसके साथ करते हैं, वैसा ही इस कायनात की सारी शक्तियां सापेक्षित रूप से उनको सफाई कर्मचारी बना दिया, उसको कोतवाल बना दिया, उसको मंत्रीगण बना दिया, और इनको राजा बना दिया। ये क्या है? ये हमारे अंदर निहित सद्भावों की, हमारे अंदर उठने वाले मन के भावों की क्वालिटी का अंतर है। आप जैसे भाव रखिए वैसे आप बन जाएंगे। तो यहां हमारी बात कहां आती है? यदि आप प्रेम भाव, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे, यदि आप किसी को समर्पित होंगे तो आप भी, आपके प्रति भी वो समर्पित होगा। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। यदि ये भाव हम किसी से कहें, अपने भाई से, प्रेम से, मित्र से, पत्नी से, बहन से, पुत्र से, देखो भाई तुम तो हमारे हो, हम एक दूसरे के हैं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। तो यदि कोई विषादपूर्ण स्थिति आती है ना, तो उस वक्त आपके सामने खड़ा हो जाएगा, पापा मैं हूं ना, आप चुपचाप बैठो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं करता हूं इस समस्या का हल, मैं हूं ना,
परमेश्वर के प्रति आप समर्पित हो जाते हैं तो वो भी यही आवाज देता है कि मैं हूं ना बेटा, तुम चिंता मत करो। लफड़ा झगड़ा टंटा बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा अपना ये मानना है कि यदि आप किसी से कह दो कि तुम मेरे हो, ये सब कुछ तुम्हारा है, ये सब कुछ तुम्हारा है, हे परमेश्वर ये सारा लीला पसारा सब तुम्हारा है और तुम मेरे हो, तो ईमानदारी से आप बताइए सब कुछ किसका हुआ? आपका। आप थोड़ा करके देखिए, इस भाव को अपने अंदर लाके देखिए, किसी के प्रति उसका बन के देखिए, उसको समर्पित अपने आप को करके देखिए। आपके जीवन में फूल खिल जाएंगे, आपके जीवन में ऐसे अनोखे फूल खिलेंगे, आपका जीवन चमत्कारिक रूप से प्रभावशाली हो जाएगा। आप महसूस करेंगे कि आज तो ये एक बहुत बड़ा मंत्र हमको मिल गया। बस उससे आप ये कहिए कि तुम मेरे हो। मैं तुम्हारा हूं मत करिए, तुम मेरे हो करके देखिए। पहला मंत्र था आई लव यू, दूसरा मंत्र ध्यान रहे, दूसरा मंत्र दूसरे बिंदु पर आधारित है। पहला मंत्र था प्रेम पर आधारित, दूसरा मंत्र है समर्पण पर आधारित। यदि आप किसी से समर्पित हो जाएंगे तभी तो आप उसको ये कहेंगे भाई तुम मेरे हो। क्षमा चाहूंगा, मैं भी अपने जीवन के सारे निचोड़ आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं कि किस तरह से छोटी छोटी बातों में हम अपने आप को दूसरे को दे दें। सुनिश्चित बात है कि यदि अपने आप को आपने अगर दूसरे को दे दिया तो कोई ऐसी सूरत नहीं है कि वो आपके प्रति समर्पित ना हो जाए। प्रकृति का नियम है, जो तुम दोगे वही तुम पाओगे। यदि आप अपना समर्पण भाव किसी को देते हैं तो सुनिश्चित वो व्यक्ति आपको उतना समर्पित हो जाएगा, शायद हो सकता है कि आपसे थोड़ा ज्यादा समर्पित हो, क्योंकि वो आपके समर्पण को देख के समर्पित होगा। समर्पण अर्थ तो समझ में आ रहा है आप सभी को। मेरा पुनः पुनः निवेदन है कि इस तरह की जो भी वार्ता होती है वो मुझे आप बताया करें। देखिए, मैं किसी भी प्रशंसा का मोहताज नहीं होना चाहता कि न मुझे कोई प्रशंसा चाहिए न मुझे कोई बात चाहिए। मुझे आप लोगों का समालोचना चाहिए। आप लोग मुझे बताएं कि ये जो आपका बिंदु है, इस पर कई एक लोगों के फीडबैक मुझे आते हैं, मुझे बड़ा खुशी होती है। हमारे पाहुजा जी हैं, श्याम जी पाहुजा विरार में रहते हैं। मुझे मेरे हर प्रवचन का, हर बातचीत का मुझे फीडबैक भेजते हैं, बताते हैं कि आप गुरुजी ये बात आज आपकी ऐसी, ये बात ऐसी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उसको हृदयंगम कर रहे हैं, अपने मन में उसको हंडा रहे हैं। हमारे सिंधी में कहा जाता है हंडा रहे हैं, उसको आत्मसात कर रहे हैं, उसको अपने आप में ढालने के प्रयासरत हैं। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो त सुजान। आप अभ्यास करिए इन बातों का, जो हमारे आपके रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी बातें हैं। क्या मंत्र का अर्थ निकला? तुम मेरे हो। किसी भी प्रकार की बातचीत में आप केवल ये मंत्र आजमा लें, भाई तुम मेरे हो। मैं तुम्हारा हूं, आप तो अपने आप हो ही गए उसके। अब आप कहेंगे 4 बार कहिए कितना ही नहीं, तुम मेरे हो। अनिल जेसवानी, आप आज से शुरू कह दीजिए अनीता को कहना कि तुम मेरी हो। वो तो है, लेकिन अंतर मनोभाव से, सद्भाव पूर्ण से जब एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाएं हम, कसम की बात है कि सारे के सारे लफड़े टंटे विषाद झंझट खत्म हो जाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव है, आप लोग करके देखिए। मेरी बात के माने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। मत पकड़िए मेरी जो बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन जो अच्छी लगे मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा उसको पकड़िए, उसको अपने ऊपर प्रयोग करके देखिए।
अपने भावों में उसको ला के देखिए। मैंने प्रेम भाव का पिछले बार आपको मंत्र दिया था और इस बार मंत्र मैंने दिया है आपको। आपको इस बार क्या मंत्र दिया? आप लोग सभी मुझे जो इसको देख रहे हैं उस पर मैसेज करके भेजें। ये आज का मंत्र, तुम मेरे हो। तुम मेरे हो। ये समर्पण भाव जिस दिन आपके अंदर आ जाता है, जीवन की बगिया में खुशी के फूल इतने खिलेंगे, इतने इतने फूल खिलेंगे, आप ताज्जुब करते रह जाएंगे कि ये कैसा अनोखा चमत्कार हमारे जीवन में घटित हो रहा है। प्रभु तुम मेरे हो। गोपीचंद जी, सचदेव, डॉक्टर साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत। कितना आनंद आया उनका केवल ये लिखना कि प्रभु तुम मेरे हो। जी हां, केवल मेरा शब्द कहना हर जगह बहुत अंतर रखता है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और मेरा मेरा करते हुए आपने सब कुछ अपना कर लिया। और मैं आपसे अगर आके कहता हूं प्रभु तुम मेरे हो, तो आपका जो कुछ सब कुछ अपना है वो तो मेरा हो गया ना। सीधा सीधा समर्पण, समर्पण, सीधा सीधा समीकरण। आपको जो चाहिए आप ले लो। ये भी आपका, ये भी आपका, ये भी आपका, ये भी आपका। अरे लड़ाई झगड़ा टंटा विवाद तो इसी बात पर है। वो कहता है ये मेरा, वो कहता है ये मेरा। हमारी आपके जीवन में जितने भी विषाद विवाद होते हैं वो इसी बात पे तो होते हैं। वो कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है। लड़ाई झगड़ा क्या है? और आप अपनी तरफ से ही कह दीजिए भाई ये सब कुछ तुम्हारा। पर एक बात है, तुम मेरे हो। देखिए कितना अभूतपूर्व भाव हमारे अंदर मुखरित हो जाएगा। हमारे अंदर इस सद्भाव का एक ऐसा विस्फोट आ जाएगा कि हमारा जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा, हमारा जीवन का दर्शन बदल जाएगा, यदि हमने ये कहना सीख लिया कि प्रभु तुम मेरे हो। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे डॉक्टर साहब गोपीचंद जी को कि उन्होंने मेरी आधी बात को मंत्र पूरा कर दिया। मैंने तो कहा था तुम मेरे हो, लेकिन उन्होंने एक बात और जोड़ दी, प्रभु तुम मेरे हो। हर उस व्यक्ति में, हर उस प्राणी में, हर उस वस्तु में प्रभु का रूप देखें। आई लव यू, प्रभु तुम मेरे हो। नम्रता, दयालुता, करुणा, दीन भाव, ये सारी चीजें आपके अंदर एक ही शब्द से समाविष्ट हो जाएंगी कि प्रभु तुम मेरे हो। हमारी बहन सरला भाभी, आप मेरे हो। कितनी अच्छी बात है। बहुत आनंद आया इस बात को सुन के कि आप लोग सारी बातें मेरी सुनते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप मेरे हो, प्रभु तुम मेरे हो। तुम्हारी ये सारी की सारी कायनात जो तुमने हमें दी है, ये सब तुम्हारी है, लेकिन तुम मेरे हो। देखिए विश्व में जितनी भी, प्रकृति में जितनी भी परमेश्वर ने असीम शक्तियां उस मनुष्य के लिए, उस प्राणधारियों के लिए, जीवधारियों के लिए मुहैया कराई हैं, वो सारी की सारी शक्तियां आपके लिए सापेक्षित रूप से कार्य करने के लिए उद्यत हो जाएंगी। केवल आपका ये भाव कि प्रभु तुम मेरे हो। कितनी गहरी ये दर्शन निकल के आई हमारी आपकी बातचीत में से। मैंने आपको एक बार पिछली बार कहानी सुनाई थी जिसमें वो गरीब आदमी राजा के पास अपने पुण्य बेचने गया। तब भी यही बात थी कि पुण्य बेच के नहीं आया। उसने देखा इतना पैसा मिल रहा है, मेरे द्वारा कृत जो पुण्य है उसका इतना पैसा मिल रहा है, तो मैं नहीं बेचूंगा। उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं बेचना। घर आके उसने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए एक पोटली बांध ली थी कंकड़ पत्थर की, और अपनी पत्नी से कह दिया इसे खोलना नहीं। जब उसने नहीं खोला, उसको रख दिया, और ये सोच के रखा कि राजा ने इनको इनके पुण्य के बदले बहुत कुछ दिया है। हीरा मोती जवाहरात उस पोटली में बंद है।
जब उसने वाकई खोल के देखा तो एक ऐसा समय आया जिसमें वो सारे कंकड़ पत्थर जो हीरे मोती हो गए, हीरे मोती जवाहरात हो गए, अशरफियां हो गई। उस परमेश्वर की दी हुई असीम शक्तियां आपके मनोभाव से, आपके सद्भाव से, आपके अपने अंतर के खिलने वाले चमत्कारों से परिपूर्ण कर देंगी आपको। जैसा सोचोगे तुम वैसे हो जाओगे। यदि हम अपने मन में यह भाव डाल दें, पिछली बार प्रेम का भाव डाला, उसके विस्फोटक परिणाम आए हैं। मैं तो कहूंगा विस्फोटक परिणाम, आई लव यू से विस्फोटक परिणाम आए। बहुत मित्रों के मेरे पास फोन आए, वो हेलो न करते हुए आई लव यू बोलते हैं। मैं उन सभी को साधुवाद देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्वागत। आप मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरी सारी बातें सुनते हैं। समय हमें इतना ही देते हैं आप लोग जितना परमेश्वर ने बख्शा है। जो परमेश्वर कहलवाता है हम आपके साथ बातचीत करते हैं। इसी प्यार भरी बातों के साथ साथ पहला मंत्र हमारा आपका रहा आई लव यू, दूसरा मंत्र प्रभु तुम मेरे हो। शुरुआत प्रभु से करिए या शुरुआत अपने परिवारी जन से करिए, कहीं से भी शुरुआत करिए। आई लव यू कहिए, तुम मेरे हो कहिए। ये समर्पण भाव जब एक दूसरे के अंदर सद्भाव आ जाएगा, हमारे आपके जीवन में अवश्य ही खुशियों के फूल। और हम कैसे जिए इसका बहुत बढ़िया तरीका कि पहला मंत्र हमारा आई लव यू था, दूसरा मंत्र था हमारा प्रभु तुम मेरे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आरती अब तक में बहुत से लोग आए हैं, अच्छा लगता है मुझे, उनका भी नाम ले लूं मैं। संदेश चांदवानी, चंदूलाल, बिरजलाल वाधवानी, अनिल जेसवानी। गुरुजी आप हमारे हो, है ना पक्का। हमारे कीर्ति भैया मोटवानी, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपीचंद जी, सचदेव, डॉक्टर साहब, गुरुजी, उदासी जी, आज मजा आ गया, पूरा आनंद आ गया। आनंद तो आपके अंदर है, भरा हुआ है, कहीं बाहर से नहीं आना है। खाली मैं ये प्रयास करता हूं कि आपके अंतर के भाव को थोड़ा सा एडजस्ट करके बैलेंस कर दूं। उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि आपके मन के भावों को मैं बैलेंस करता हूं। कोशिश करिए आप अपने मन के भावों को स्वयं बैलेंस करिए। मेरे सानिध्य में, मेरे प्यार भरी वार्ता में बहुत ही आनंद आता है। आपके अंदर भी जीवन में आनंद सदैव भरा रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। सरला जी आप मेरे हो। प्रकाश जी रामानी वाचिंग, बहुत सुंदर, धन्यवाद। अनिल जेसवानी वाचिंग। मोनिका एम मनसुखानी, मेरी बहन प्रमिला जी भी जय हो गुरुजी, जय हो, आप मेरे हो प्रभु। बस इतना ही आज का मंत्र रहा। आप लोग ध्यान रखें, सभी को बताएं। तुलसीदास जी, हेमवानी, बहुत सुंदर। गोपीचंद जी, इंद्रलाल जी मक्खीजा, धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत आपका आभार। तुम मेरे हो। अंकुर तनवानी, मनोहर तनवानी, जय जय गुरुश्री, आपका तबीयत स्वस्थ हो गया होगा। कई एक भक्तों को, कई एक प्रेमियों को थोड़ा बहुत बुखार और ये वायरस आता है, घबराएं नहीं। हर बुखार या वायरस ये कोरोना महामारी नहीं है। अपने आप में अपना ख्याल रखें। प्रभात वेले की प्रणाम। कीर्ति भाई आपको भी धन्यवाद बहुत बहुत। महेश जी बत्यानी, आज का समय भी हमारा आपके प्यार और मोहब्बत भरा मिला, मुझे बड़ा खुशी है। आप लोग बिल्कुल बिना किसी नागा के देखते हैं कार्यक्रम और सुनते हैं मुझे। संजय हिंदुजा, वेरी गुड, आज तो जाग गए भैया जल्दी आप। महेश बत्यानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतु बत्यानी जी, अरे मेरी बहन, मेरी माँ, वाह वाह, बहुत सुंदर। आज मेरी बेटी पूजा भी देख रही है, बहुत सुंदर। पूजा बिजलानी, ऋतु बत्यानी, धन्यवाद। हरबख्श राय आरतानी जी, हमारे आदरणीय भाई साहब। सबसे पहले सरला मोटवानी, मेरी बहन भाभी,
अहमदाबाद से उन्होंने सबसे पहले आज अटेंड किया, ठीक आधे मिनट के बाद। बहुत बहुत साधुवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आरती करो ना, आरती जल्दी लाओ ना भाई, क्या बात है, कहाँ गई? चलो जय जय बाबा करते हैं। हाँ इसको रुको, आरती की चलो। हाँ, आज बाबूजी भी आए हैं हमारे। हाँ बेटा, स्वामी जय जगदीश रे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश रे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश रे। मात पिता तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा। आश करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश रे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी।
परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश रे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश रे तुम हो एक अघोष सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश रे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपनी हाथ बढ़ाओ अपने द्वारी पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश रे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश रे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा गे मेरा। ओम जय जगदीश रे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे पवम भवानी सहितम नमामि नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित मामभागम पाणौ महासाहिब चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जपवाद सच जुगाद सच ऐ भी सच नानक हो सी भी सच। तुम ठाकुर तुम पैरदास जी पण सब तेरी दास तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा में सुख निरे कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल सामग्री तुमरे सूत्रधारी तुम थे हो सो आज्ञाकारी तुम्हारी गतमत तुम्हें जानी नानक दास सदा कुमारी। तुझ अगे अरदास हमारी जी पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी बड़ियाई कोई नाम न जाने वेला। अरदास प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लगी दया फिर गुरु ते अमरदास रामदास हो सहाय। अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब तुक जाय गुरु तेग बहादुर सिमरिए घर न निलावे सब थाई हो सहाय। धन धन दसवां पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसवां पातशाहियों जी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान रखी बोलना जी सत श्री हरवा शंभू खालसे जी किरदार शंभू खालसे जी को श्री वाह गुरु जिता हुए जिन्ना गुरमुखा नाम जपिया वंश छकिया धर्म में शीश ते चरखड़ियां ते चढ़े बंद बंद कटवाए पुठिया खला लुहाइया सिखी सिद्ध केसा स्वासा सग निभाइया गुरु दरबारियों दे सारे तरन तारण जी साहब गुरुद्वारा गंगसर विखे सत्य ऐसे कसते सार दे हुए शहीद हो गए। तिन्ना सिंगा सिंगड़िया दी भुजंगिया दी कमाई दा ध्यान रखे बोलना जी सत श्री हर वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। हे सच्चे पातशाह आप जी दे हुजूर स्वामी इस वेले की अरदास गुरु तेरे नाम की अरदास। हे सच्चे पातशाह सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे मेरे सच्चे पातशाह आपके चरणों में आपके बच्चे अरदास कराते हैं। कारजरास भावना भरपूर दुख कलेश का नाश अक्खर वादा घाटा भूल चुक माफ करनी हर गुरमत दान वे सावधान सदगुरु दे अपने चरणों का ध्यान बख्श गुनाह बिरद की लाज सर्व सुख गुरु नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वत का बला बोल गुरु नानक देव की जय।
लिपलो जे पाई उतिन जा खावंद खाली ना करी अचन जे आश करे अज तो वट घोट घणा ॿिया बि ॾातर ॾेह में था तो में मर्द मणिया हाणे जोशी जुंग घणा तू त कायम में लालण लालण मां करियां मुंहिंजो लालण कहिड़ीअ कुंड मां ॿारियां थी लकड़ियूं मुंहिंजो लालण ॿारे बुंड हाणे मुंहुं में कहिड़ी उंड हुजो लिकी वेठे तूं लाट में झूलण तुंहिंजे दर ते आहे छुहारनि जो बाग वेठो आहीं त सुम्हियो आहीं त जाग हाणे ॾे संगत खे लांग उजो स्वाली आहिनि तुंहिंजे द्वार जा बोलो अमर लाल की जय आयो लाल सभई चो झूलेलाल बोल बहिराणे साहिब वारे की जय संत करन कुल जा कल्याण संत नाम जो झंडो लगाए मेरे मया जो झंडो लगाए झंडो राम जो बरकत वारो जंहिंखे लॻे तंहिंजो भरे भंडारो खाइनि पशु पखी इंसान खुटे न कॾहिं पयो खाराए संत करन लाल झूलेलाल लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 आयो लाल सभई चो झूलेलाल बोल गुरु नानक देव की जय बोल साईं साधुराम साहिब की जय बोल साईं आवतराम साहिब की जय बोल साईं कृपाराम साहिब की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हर हर महादेव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय ओम शांति शांति शांति। चलो चलो।